हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करें, इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल tangent to a circle with center O and another tangent AB। another tangent आपका AB है, इसको हम छोड़ देते हैं, नाम नहीं देते हैं, ठीक है। कह रहा कि दो पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश और एक अनदर टेंजेंट है आपका AB, ठीक है जी। another tangent AB with point of contact C intersect x by A and x dash y at B। prove that AOB equal 90 डिग्री। AOB equal 90 डिग्री आपको ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है जी? गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड tangent x by parallel x dash y dash, ठीक है। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट AOB एंगल AOB इक्वल 90 डिग्री, ठीक है जी। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल आएगा, ये देखिएगा, ये एक ट्राइंगल है, ये जी, ये एक ट्राइंगल है, ठीक ना। और दूसरा एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। एक ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को पहले कॉन्ग्रेंट कीजिए। इन दोनों ट्राइंगल को अगर कॉन्ग्रेंट करेंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे इन ट्राइंगल अगर ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल COA, ठीक है जी। इसमें क्या क्या आएगा देख लीजिए, आपका ये और ये इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो PA इक्वल AC टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। और क्या होगा, OP इक्वल OC, ए रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। और OA इक्वल OA कॉमन, सो ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COA बाय SSS कॉन्ग्रेंस, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल POA प्लस एंगल AOC, सॉरी इक्वल एंगल AOC बाई CP। क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया। अगेन करेंगे, देखिए हमारे पास फिर से एक ट्रायंगल मिल रहा है, एक ट्रायंगल फिर से मिल रहा है, एक ट्रायंगल हमारे पास ये मिल रहा है, और दूसरा हमारे पास ये मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को फिर कॉन्ग्रेंट करेंगे। इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OCB, यहाँ से भी होगा QB इक्वल BC tangent of the circle, ठीक है। और क्या होगा जी, OQ इक्वल OC रेडियाई
ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। और क्या होगा, ओ बी इक्वल ओ बी कॉमन, कॉमन, ठीक है। सो ट्राइंगल ओ क्यू बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ सी बी, ठीक है जी। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से मिलेगा फिर से ये एंगल और ये एंगल इक्वल मिल जाएगा, एंगल क्यू ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी बाई सी पी सी। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, था नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इरेज करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास एक तो ये है, यानी हमारे पास देखिए इन सभी को अगर ऐड कर दें, देखिए पूरा एंगल कितने का आएगा, 180 डिग्री का आएगा। यानी एंगल पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी क्यू ओ बी, ठीक है जी। इक्वल कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि पी ओ ए और ए ओ सी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री, ठीक है। सब दो हो गया, 2 एंगल ए ओ सी प्लस 2 एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री। 2 कॉमन हो गया और इन दोनों को ऐड कर देंगे, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल 180 डिग्री, यानी ये कट के आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा, यानी एंगल सी ए ओ सी। अब देखिए ए ओ सी ये वाला एंगल और क्या है सी ओ बी ये वाला एंगल मिलकर के पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल कितना, 90 डिग्री। गुड, इसको आप नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये दोनों इक्वल आ गया और ये दोनों इक्वल आ गया, सभी को जोड़ दिया 180 डिग्री, तो फिर इन दोनों मिलके 2 हो गया और इन दोनों मिलके 2 हो गया, तो 2 से कट गया 180, 90 आ गया और ये दोनों को फिर से जोड़ दिए, ये हमारा क्या आ गया, ए ओ बी आ गया, ठीक है जी। तो ए ओ बी इक्वल 90 डिग्री। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center, ठीक है, at the center। चलिए देखिए कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर एक सर्कल है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपके पास तो क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। कह रहा है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाए हुए हैं, टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है, और सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे होता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे नेमिंग कर लीजिए पी ए बी ओ, मीन्स एंगल ए ओ बी और एंगल ए पी बी इक्वल होना चाहिए था, कितना, सप्लीमेंट का क्या मतलब होता है, सप्लीमेंट का मतलब होता है सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, ये होता है, ठीक है।
तो जब हम दो एंगल का इन दोनों का सम निकाल दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट है। ठीक है जी, चलिए तो देखते हैं कैसे करते हैं। गिवन है सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R एंड tangent PA एंड PB। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, तो चलिए प्रूफ। एंड क्वाड्रिलेटरल APBO। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है और ये भी हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी एंगल क्या हो जाएगा, एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल PAO इक्वल 360। ठीक है जी, और APB ये नहीं मालूम है, इसको ऐसे रख देते हैं, APB प्लस एंगल PBO 90 डिग्री प्लस एंगल AOB और प्लस एंगल 90 इक्वल 360। ठीक है, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 360 माइनस 180, यानी एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल 180 डिग्री। बस यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था जी। ठीक है।